जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 23 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। अपने सखाओं को विदा करने के बाद प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। प्रभु श्री राम ने निषाद राज से कहा, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। किनको? निषाद राज को भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में प्रेम के जल भरकर वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपने घर आया। निषाद राज अपने घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को, अपने संबंधियों को, अपने समाज को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरी वासी बार बार कहते हैं, सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोकों में हर्षित हो गए। तीनों लोग हर्षित हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव जो है वह मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही उन्हें सताता है। राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती। रामराज में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती। न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीनी है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन ही है। न कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित, अहंकार रहित, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ मतलब एक दूसरे का उपकार को मानने वाले हैं। कपट, धूर्तता किसी में नहीं है। चतुराई किसी में भी नहीं है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़, चेतन और जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में
उनकी बड़ी हिंसा होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल जो है, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, यहाँ सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में ही है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। रामराज में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आती है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह आपस में दुश्मनी भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर, स्वाभाविक दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूजते हैं, यानी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन हवा चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु यानी मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी है। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी है। सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत ही प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से उतना ही जल देते हैं जितना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक का प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। प्रभु आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट में भी कुछ लिखेंगे। तो आगे का प्रसंग सुनिए। कोटिन बाजी में द प्रभु किन्ने, कोटिन बाजी में द प्रभु किन्ने, दान अनेक दुजन कह दिन्ने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत रुभोग पुरंदर। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत रुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालन करने वाले, पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत यानी प्रकृति जन्य सत्व रज और तम, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं।
पति अनुकूल सदा रह सीता, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, यद्यपि गृह सेवक सबकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, निज कर गृह परिचर जा करई, निज कर गृह परिचर जा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, रामचंद्र आयसु अनुसरणी, रामचंद्र आयसु अनुसरणी। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानी, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माही, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबिन मान मद नाही, सेवई सबिन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा राम ब्रह्मादि बंदिता, उमा राम ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्मा संतत मनिदीता, जगदम्मा सतत मनिदीता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्म आदि देवताओं से बंदित और सदा सर्वगुण संपन्न है और सदा सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार विंदे रति करती स्वभावहि खोई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी यानी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में प्रीति करती है, चरण में प्रीति करती है। से बही सानुकूल सब भाई, से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई।
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहई, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें भी कुछ सेवा करने को कहे। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं, भाइयों से प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं, देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। अहनिस बिदाई मनावत रहई, श्री रघुबीर चरण रति चहई। अहिनिस बिदाई, अहिनिस बिदाई मनावत रहई, श्री रघुबीर चरण रति चहई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुणी मंदिर, दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब ब्रातन केरे, भैरूप गुण शील घनेरे, भैरूप गुण शील घनेरे। वे दोनों ही विख्यात जोधा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणमान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अजय, ज्ञान गिरा गोतित अजय, माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर, नर चरित उदार सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और जन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं, वही भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं, नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरऊ करी मंजन, प्रातः काल सरऊ करी मंजन, बैठहि सवा संग द्विजय संजन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातःकाल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं,
वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब चीज़ जानते हैं, वे सारे चीज़ जानते हैं। अनुजन संजतु भोजन करहि, अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। कौन? प्रभु श्री राम। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बुझई बैठी राम गुण गा, बुझई बैठी राम गुण गा, कह हनुमान सुमति अब गा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी बिनय कहावहि। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, सबके गृह गृह होई पुराना, सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात बितना भी नहीं जान पाते। दिन रात कैसे बीत जाती है। अवधपुरी बासिन कर, अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सकहीं, जहाँ नृपराम विराज सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति का समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीव भी नहीं कर सकते, हजारों शेष जीव भी नहीं कर सकते। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 26 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर कर दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। और प्रभु आपसे यही निवेदन है, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगी। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।